गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह हमारी छोटी मैडम उठ चुकी है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कल तो हमने खूब मस्ती की थी, लेकिन आज हमारे लिए एक और एग्जिस्टिंग प्लान है। वो प्लान क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये व्लॉग में आगे चलकर आप खुद देख लेना। तो आज बहुत मस्ती करने वाले हैं हम, तो बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। तो आज है मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे। आज बहुत मस्ती हम करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ हम नाइट स्टे भी करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। तो हम दोनों माँ बेटी पानी पी के हम सीधा गए अपनी बड़ी बेटी के पास। उसको उठाकर मैंने उसे दिया सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। तो आज था इसका बर्थडे, तो मॉर्निंग टाइम इसे फर्स्ट गिफ्ट हमने दे दिया है। तो बहुत खुश हुई अपना गिफ्ट लेके। तो आज हमें जल्दी निकलना था, तो मैंने फटाफट से बच्चों को नहा धो के रेडी किया। मैं खुद नहाई, मैंने पाठ पूजा किया। फिर मैंने परू को भी बोला कि वो भी पाठ पूजा करे राधा रानी का। तो आज का दिन हम राधा रानी का शुक्रिया करना कैसे भूल सकते थे। तो फिर मैं खुद रेडी हुई। आज मैं डाल रही थी शॉर्ट्स, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ के ये देखिए मेरी बर्थडे गर्ल भी रेडी होगी और बार बार मेरे से पूछ रही है, मम्मा हम टैची पैक करके कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्या सरप्राइज दे रहे हो। मैं कहता तो चल तो सही, हम तेरे को बहुत अच्छा सरप्राइज दे रहे हैं, तेरी फेवरेट जगह पे लेके जा रहे हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं। तो सारा सामान विक्रम ने ऑलरेडी कार में रख लिया है। हमारी रम्या मैडम भी रेडी होके कार में ही बैठी है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा हैमिल्टन। पहले हमारा फर्स्ट स्टॉप होएगा हैमिल्टन। तो बच्चे पीछे बैठे, आज मैं आगे बैठी थी। तो हम दोनों ने आज सेम वियर की थी, टी शर्ट्स हमने सेम बाई की थी। हमने पहले ही प्लान सारा बना कर रखा था कि हम लोग जाएंगे तो सेम वियर करेंगे। तो हम डाउनटाउन पहुंच गए हैं। तो ये देखिए व्यू चेक कीजिए, ये इधर है सीएन टावर, इसमें भी हम ज़रूर जाएंगे। इसके अंदर जैसे मतलब बैठ के आप डिनर वगैरह कर सकते हो। तो ये है रोजर सेंटर, यहाँ दिलजीत दोसांझ के शो होते हैं। तो ये देखिए हल्की हल्की रेन भी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत औसम वेदर हो चुका है। दोनों बच्चे पीछे सो रहे हैं। देन अब पहुंच गए हैं हैमिल्टन। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, बच्चों को थोड़ा खिला पिला के। यहाँ का बहुत फेमस है समोसा प्रोटीन, तो हम फाइनली वहाँ रुके हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे सीधा जहाँ परू को सरप्राइज देना है। तो बहुत मज़ा किया है। रास्ते में भी हमें यहाँ आते आते हमें 2 घंटे लग गए हैं। अब आगे जहाँ जाना वहाँ 1 घंटा और लगेगा। तो बहुत इंजॉय करें। आई यू इंजॉय? हैमिल्टन में ये बहुत फेमस शॉप है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। बट हमने यहाँ पे समोसा प्रोटीन ही मंगवाया था। यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत फेमस है। सच में एक बाउल ही 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, सच्ची खा के मज़ा आ गया। विक्रम बेबी समोसा इतना लाइक नहीं करते, बट फिर भी उनको समोसा प्रोटीन बहुत पसंद है, उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर विजिट करना। हैमिल्टन में ये बहुत फेमस शॉप है। वैसे तो हमें अपनी सीधा डेस्टिनेशन की तरफ ही जाना था, बट हमने सुना था कि हैमिल्टन में कि समोसा प्रोटीन बहुत फेमस है, तो उसको ट्राई किए बिना हम कैसे जा सकते थे। तो इसलिए फिर हम ट्राई करके अब हम सीधा जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में रेन बहुत तेज हो गई थी। तो लीजिए अब फाइनली हम पहुंच गए। हमने परू को बर्थडे गिफ्ट देना था, जो बर्थडे सरप्राइज था परू का, और वो है नायग्रा फॉल। जब इसे पता लगा कि हम नायग्रा फॉल आए हैं, बड़ी खुश हुई, बड़ी एक्साइटमेंट थी इसको नायग्रा फॉल वाटरफॉल देखने के लिए। तो हमने रूम भी नीचे ही लिया था ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बच्चे भी साथ में और मार्केट भी पास है। हमने इसलिए रूम पास में ही बुक करवाया था। तो कार पार्किंग करके हम सीधा गए रूम में जाके मैंने बच्चों के क्लॉथ्स चेंज किए, क्योंकि अब हमें जाना था बाहर घूमने के लिए। तो थोड़ी देर हमने रम्या को रेस्ट करवाई, इसको खिलाया पिलाया मैंने कुछ, फिर थोड़ी देर बच्चों ने अपनी मस्ती की, खेला। तो फटाफट से मैंने बच्चों के कपड़े चेंज किए, क्योंकि हमें जाना था सिटी क्रूज। 7 बजे तक वो बंद हो जाए, थोड़ा टाइम ही रह गया था। तो मुझे ताकि हम फटाफट पहुंच जाएं। तो पर रम्या को थोड़ा कोल्ड भी था, तो मैंने इसको फिर फुल बाजू के डाल दिया। मैं कहा वहाँ पानी में जाना, गिल्ली हो जाएगी तो और बीमार ना हो जाए ना, तो बच्चों का भी ध्यान भी रखना पड़ता है। तो हम सब रेडी हो गए हैं। तो मैं अभी बाहर आई थी। तो ये देखिए मैं आपको बाहर से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ हमारे आसपास सारे होटल्स हैं, पार्किंग्स हैं यहाँ पे, और वो दूर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे राइड्स वगैरह हैं। वहाँ मतलब यहाँ पे राइड्स बहुत सारी गेम्स हैं। तो बस अब हम सीधा जा रहे हैं सिटी क्रूज, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बंद हो जाता है 7 बजे तक। तो अब पहले हमने यही सोचा कि हम पहले सीधा वही जाके लें, क्योंकि राइड्स वगैरह तो हम बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो 2 बजे तक ओपन रहती हैं ना। तो फिर अब हम सीधा गए थे टिकट्स लेने के लिए। बोर्ड टिकट्स ली हमने। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, वहाँ पे काउंटर है, वहाँ से भी ले सकते हो। मोस्टली लोग ऑनलाइन ही टिकट्स ले रहे थे। तो टिकट्स लेने के बाद तो अब हम सीधा जा रहे हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे हमने 3 टिकट्स ली थी। छोटे बच्चों की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी कि कैसे होगा। डर, पानी से थोड़ा डर भी लग रहा था कि पानी के अंदर तक लेके जाते हैं। मैं देख रही थी बोर्ड पे लोग आ रहे थे। तो फिर उन्होंने हमें रेन कवर दिए, जैसे पानी से बचने के लिए। पूरी कैप पूरा होता है, फिर बच्चों के लिए छोटा होता है, बड़ों के साइज का बड़ा होता है। और तब तक हमारी बोट भी आ चुकी थी। फिर बच्चों को रेन कवर डाल के हम लोग फटाफट सिटी क्रूज में गए। और ये देखिए जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये कनाडा और यूएसए दोनों को ये कनेक्ट करता है। और ये देखिए व्यू चेक कीजिए आप,
परू बहुत डर रही थी, कहती मम्मा पानी में तो नहीं गिर जाऊँ। मैं कुछ नहीं होता, मैं कहा बस खड़ी रह आराम से, कुछ नहीं होता। तो मैं खुद अंदर से थोड़ा डर रही थी। हल्के हल्के बारिश के छींटे भी पड़ने स्टार्ट हो गए थे, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। जैसे जैसे हम पानी के पास जा रहे थे ना, हवा बहुत तेज हो रही थी। मैं देख रही थी जो यहाँ के लोग हैं ना, वो बिल्कुल आगे आगे जाके वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, मतलब कि वो हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग थोड़ा डरते हैं, बट ये बाय नेचर हर चीज को जाके देखते हैं। तो बहुत अच्छा व्यूज था, बहुत अच्छा। ये देखिए जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं ना, मैं थोड़ा डर रही थी। मुझे मेन रम्या का भी था, रम्या की रोए ना, बट रम्या भी ठीक रही। फिर हमें रेनबो भी दिखी, मतलब बहुत मजा आया सिटी क्रूज में, बड़े मजे किए सबने। और जैसे हम बिल्कुल हमें पानी के अंदर तक लेके जाते हैं, यहाँ पे जो पानी गिर रहा है ना, इसके साथ में ना सीढ़ियां भी चढ़ती हैं, तो वहां पे भी आप लोग जा सकते हो, मतलब बिहाइंड द वाटरफॉल के पीछे भी आप जाके देख सकते हो। तो मतलब उसके भी चार्जेस अलग होते हैं। मैं देख रही थी बहुत सारे लोग बिहाइंड द वाटरफॉल भी जा रहे थे। पानी की ये आवाज, चारों तरफ उड़ते फुहारे और सामने इतना खूबसूरत नजारा, तभी यहाँ के लोग बाय नेचर हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के। बट हम लोग थोड़ा इन चीजों से डरते हैं, बट यहाँ पे लोग बहुत करते हैं। तो ये देखिए पानी, मेरे को कह रही परू, कितनी मम्मा मोगली भी यहाँ रहता है, मतलब कि बड़ा इंजॉय किया। परू ने भी बहुत इंजॉय, जितना इसको शौक था ना वाटरफॉल का, इसने बहुत इंजॉय किया। फिर हम लोग फाइनली बोट से बाहर आ गए थे। फिर हम बहुत गीले हो गए थे, रम्या बेचारी तो सारी गीली हो चुकी थी, परू भी थोड़ी थोड़ी हो गई थी बट बच गई थी, रम्या बेचारी तो सारी हो गई थी ना। तो फिर मैं शुक्र है इसके कपड़े भी साथ लेके आई थी, मुझे था कि ये गिल्ली हो जाएगी तो हम कपड़े इसके साथ ही लेके आएंगे। परू के भी मैं वैसे लेके आई थी, पर परू की जरूरत नहीं पड़ी कपड़े चेंज करने की। तो रम्या के क्लोथ चेंज करके अब हम सीधा जा रहे थे रूम में, क्योंकि हमने सोचा था नायग्रा फॉल में जाके भी इसका केक कट करेंगे। और हम बाहर आए, परू कुछ ना खाए ऐसा हो सकता, तो परू ने लिया अपने लिए स्नो कॉर्न, इंडिया में जिसे हम बर्फ वाला गोला बोल देते हैं। तो अब हम सीधा आए थे बर्गर किंग। बच्चों को लग रही थी भूख, तो विक्रम गए थे बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, और हमने भी थोड़ा सा खाया पिया, साथ में कॉफी पी, और अब हम सीधा आ गए थे अपने रूम में। रूम में आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, तो बच्चे लगे थे चीटोस खाने। मैं घर से सारा सामान लेके आई थी, बच्चों के चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, रम्या का सैरेलक, ओट्स, रम्या के बिस्किट्स। तो ये देखो रम्या परू से चीटोस लेके खा रही है, इसको बिल्कुल नहीं मिर्च लग रही, साथ में टीवी देख रही है, मतलब पीछे मुड़ मुड़ के मेरी तरफ भी देख रही है कि मम्मा देख रही है, मतलब बहुत नॉटी है। तो फिर मैंने इसको उठाया, मैंने कहा ज़्यादा नहीं खाने, थोड़े स्पाइसी होते हैं। तो मैंने फिर इसके साथ थोड़ी मस्ती की। तो विक्रम गए थे केक लेने के लिए, तो वो बोल के गए थे कि मेरे आने तक रेडी रहना। तो फिर अब मस्ती करने के बाद मैंने बच्चों को किया रेडी, क्योंकि अब हमने करनी थी केक कटिंग। विक्रम भी आ चुके थे, तो विक्रम लेके आए थे एक चॉकलेट मिल्क केक, एक पिस्ताशियो मिल्क केक, दोनों ही बहुत टेस्टी थे। तो परू ने हम सबको फिर केक खिलाया, हमने थोड़ी फोटोज़ क्लिक की। और ये देखिए मैडम कैसे आराम से बैठी है ना, बहुत शरारती है। तो अब हम सीधा जा रहे थे राइड्स लेने, परू को गेम्स लेके देनी है। ये है परू की बर्थडे ड्रेस, लुक एट दिस, बड़ी प्यारी लग रही है। और ये है मेरी फाइनल लुक। तो मैंने आज डाली थी सिंगल ड्रेस। और रूम से निकलते निकलते रम्या मैडम हमारी सो चुकी थी। मैंने इसको फुल स्लीव्स की ड्रेस वियर की, और साथ में मैंने इसको जीन की जैकेट डाली थी, क्योंकि बच्चे के लिए तो हल्की हल्की सी बाहर ठंड है, हमारे लिए तो नॉर्मल है। तो ये देखिए ये है स्काईलैंड टावर, बिल्कुल जैसे सीएन टावर की तरह लगता है, बट ये स्काईलैंड टावर है नायग्रा में। ये जो आपको लिफ्ट दिख रही है ना, इस लिफ्ट के थ्रू स्काईलैंड टावर के अंदर जाते हैं। इसमें रेस्टोरेंट है, 360 डिग्री पे रिवॉल्व भी करते हैं, मतलब बहुत अच्छा अंदर से व्यू है। तो अब हम नाइट व्यू देखने आए थे वाटरफॉल में। तो जब हम पहुंचे ना वाटरफॉल के पास, तो मैंने देखा कि उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तो सिर्फ एक ही रास्ता खुला था जहां हम खड़े थे। तो फिर हमने उनसे पूछा कि ये रास्ते बंद किए, उन्होंने बोला कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला। तो 1-2 सेकंड्स में बस फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत मज़ा आया सच में। रात का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था। तो बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मैं थोड़ा थोड़ा डर रही थी, बीच में बहुत रो भी रही थी फायरवर्क्स, क्योंकि आवाज़ ही बहुत ज़्यादा थी। मैं देख रही थी लोगों में फायरवर्क्स को लेके इतना ज़बरदस्त क्रेज़ था ना, लोग 3-4 घंटे पहले के आके बैठे हुए थे। रात के 10 बज गए हैं, तो अब हम सीधा जा रहे हैं राइड्स लेने के लिए। तो ये देखिए ये है नाइट व्यू, लाइटिंग ही लाइटिंग है चारों तरफ। मैं तो बोलूँगी दिन से अच्छा नाइट व्यू होता है, मतलब रौनक बहुत ज़्यादा होती है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम परू को लेके आए थे मूवी लैंड, ये वैक्स म्यूजियम है। तो यहाँ बैठ के परू ने 1-2 फोटोज़ खिंचवाई। इसके अंदर भी सारे वैक्स म्यूजियम बना, बहुत अच्छा अंदर से भी। मैं सजेस्ट करूं अगर आप अपने बच्चों के साथ नायग्रा फॉल आते हो तो इवनिंग टाइम में ही आना, क्योंकि इवनिंग का ही व्यू बहुत अच्छा होता है, लाइटिंग होती है, रौनक मेला होता है, मतलब बहुत अच्छा व्यू होता है। तो हमने तो नायग्रा फॉल में भी थोड़ी देर वहाँ बैठना था, बट रम्या फायरवर्क्स को देख के बहुत डर गई थी, बहुत रोने लग पड़ी थी। तो फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। एक तो वहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी ज़्यादा था, तो फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो फिर अब हम सीधा आ गए थे यहाँ गेमिंग जोन में। तो परू ने यहाँ पे थोड़ी सी गेम्स खेली। तो इसके बाद अब हम सीधा जा रहे हैं स्काई व्हील पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ मतलब ये जो स्काई व्हील है आराम आराम से चलता है, कोई डरने वाली बात, देखने में बहुत बड़ा लगता है पर बिल्कुल नहीं डर लगता।
तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा डर लगेगा, लेकिन विक्रम ने बोला नहीं डर लगता। तो हम लोगों ने चारों की टिकट्स ली, तो हम लोग फिर अंदर इसमें बैठे, और भी बिल्कुल कैबिन की तरह है और आराम आराम से चलता है कि पता ही नहीं लगता कि आप अंदर बैठे हो। जैसे इंडिया में होता है ना, ओपन होता है और बहुत डर लगता है, वो चलते भी बहुत तेज हैं, ये ऐसा नहीं है। परू ने, रम्या ने, दोनों बच्चों ने लिया स्काई व्हील, बिल्कुल नहीं डरे, बहुत इंजॉय किया। बल्कि परू तो अंदर भी बहुत शरारतें कर रही थी। तो ये देखिए, मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये है डायनासोर पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे लोग खेल भी रहे थे। ये देखिए, ये अब फायर भी निकलती है यहाँ से, मतलब बहुत अच्छा। ये देखिए व्यू चेक कीजिए ऊपर से, मतलब बिल्कुल हम टॉप पे आ गए हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो हमारे कब 4 राउंड्स भी कंप्लीट हो गए, हमें पता ही नहीं लगा। बच्चों के साथ राइड्स लेते लेते एंजॉय करते करते टाइम का सच में नहीं पता लगा कब 12 बज गए। तो अब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट नियर अबाउट 1 o'clock क्लोज हो जाते हैं। तो हम जा ही रहे थे। तो ये देखिए, हमने ये देखा कार वाला, ये ट्रैक, बहुत बड़ा ट्रैक था, मतलब बहुत राइड्स हैं, बहुत ज़्यादा राइड्स हैं, गेम्स हैं यहाँ पे। अब हम आ गए थे देसी रोड रेस्टोरेंट, ये नायग्रा फॉल में बहुत फेमस है। यहाँ पे इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपको, जैसे हम लेट आए थे तो हमें ईजिली सीट अवेलेबल हो गई थी। अगर आपको जल्दी आना है तो आप इस यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन इनकी। तो फिर इनका खाना हमने खाया, बहुत अच्छा खाना था। उसके बाद हमने केक कटिंग भी की परू के बर्थडे के लिए। तो बहुत परू खुश हुई अपनी 3rd टाइम अपना केक कट करके। हमने इनका ब्राउनी केक मंगवाया था, बहुत टेस्टी था, हम सब ने खाया। इन्होंने डिज़ाइन हैप्पी बर्थडे भी लिखा था प्लेट्स के ऊपर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बट रम्या को हमने नहीं दिया क्योंकि इसमें बहुत मीठा था। तो रम्या ने हमारे साथ खाना खा लिया था। हम इसको हर चीज़ वैसे अपने साथ खिला ही रहे थे, बट स्पाइसी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे रहे थे जो इसके लिए अनहेल्दी हो। तो फिर हम आए थे इस शॉप पे, ये बैलून के पीछे पड़ी थी, लाइट्स वाला बैलून है। तो फिर हमने ये लिया, यहाँ पे ये बहुत कॉस्टली था। तो फिर दोबारा मगर पड़ गई कि मैंने गेम्स खेलनी है। तो इसके पापा ने बोला कि चल बर्थडे कोई बात नहीं, कर ले, तो ऐश जितनी करनी है। तो फिर हम इसको दोबारा गेमिंग जोन में ले आए। फिर यहाँ पे इसने गेम्स खेली, मतलब कि 2 बार इन्होंने टिकट लेके दी इसको, $100 की। इसने 2 बार ही गेम्स खेली, मतलब बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, कि मतलब फुल मस्ती की इसने भी। फिर उसके बाद ये फाइनली एक टेडी बियर सा जीत के ले ही आई, कि मतलब ये उसके पीछे पड़ी थी, उसके पीछे बार बार गेम्स खेल रही थी कि मैंने कोई टेडी बियर जीतना है ना। तो मतलब जिद पे जैसे बच्चा अड़ जाता है ना, वो हिसाब था इसका। तो ये फाइनली फिर ले आई। रात के 2 बज गए हैं, सारे गेम जोन भी बंद होने वाले हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं सीधा रूम में। बहुत थक हो गया, बहुत इंजॉय किया। आज हमने बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत मेमोरीज बनाई हैं नायग्रा फॉल में, बहुत इंजॉय किया सबने। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था बच्चों के साथ कनाडा में, नाइट स्टे में, बहुत इंजॉय किया सबने। तो बस अब हम जा रहे हैं रूम में आराम करने, रम्या भी बहुत थक गई है। तो कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नए सफ़र के साथ। कल हमारी वापसी होगी नायग्रा फॉल से घर तक, और कुछ हम फन स्टॉप्स भी लेंगे, तो कल आपको दिखाएंगे। बस इसी तरह मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।